हरिनाम जप की महिमा, इस विषय में आज चौथा अध्याय। आइए आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। आत्मा की इस अवस्था को पुनर्जागृत करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन की विधि कोई नवीन खोज नहीं है और न ही यह पाश्चात्य जगत में व्याप्त विभिन्न आध्यात्मिक परंपराओं के विरोध में ही है। यद्यपि पाश्चात्य संस्कृति के अनेक सदियों के प्रकृति के संशोधन को नियंत्रण अथवा उनका दोहन करने के प्रयास में रत है, परंतु उस दौरान भी वहाँ ऐसे अनेक अंतर्मुखी दार्शनिक संत तथा योगी हुए हैं जिन्होंने भौतिक सुख के स्थान पर आत्मा साक्षात्कार को अपने जीवन का ध्येय बनाया है। आत्मा की खोज एक शीर्षक के नीचे देखिए, ग्रीक के सुकरात तथा प्लूटो जैसे दार्शनिकों के आत्मा संबंधी दृष्टिकोण वैदिक ऋषि मुनियों से बहुत मिलते जुलते हैं। उन्होंने हमें बताया कि यह अस्थायी संसार हमारा सच्चा घर नहीं है, अपितु वह आध्यात्मिक जगत है जहाँ एक समय हम रहा करते थे। प्लूटो के साथ विख्यात चर्चा में सुकरात कहते हैं कि आप अपनी मूल स्थिति में हम पूरी तरह शुद्ध थे और इस जीवित कब्र में दफन नहीं थे जिसे हम आज उठाए फिर रहे हैं। अभी हम इस शरीर में उसी प्रकार कैद है जिस प्रकार सीपी के अंदर जीव होता है। इन आरंभिक ग्रीक दार्शनिकों के अनुसार धर्म शिक्षा का उद्देश्य पंचभूत शरीर से आच्छादित हमारी मूल आध्यात्मिक पहचान को उजागर करना है। उपयुक्त दार्शनिकों के 400 वर्ष पश्चात आए ईसा मसीह ने भी यही शिक्षा दी। संत जॉन की शिक्षा में ईसा मसीह कहते हैं, आत्मा जीवन प्रदान करती है, मांस से लाभ नहीं होता। दूसरे शब्दों में आत्मा जीवनदायिनी शक्ति है और शरीर मात्र उसे वस्त्र प्रदान करता है। इसलिए यीशु ने चेतावनी दी है, यदि मनुष्य संपूर्ण विश्व को प्राप्त कर लेता है परंतु अपनी आत्मा को खो देता है तो उसका क्या लाभ। यीशु ने शिक्षा दी कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य अपने आंतरिक आध्यात्मिक स्वभाव को समझना तथा उसका अनुभव करना है। संत ल्यूक ने शिक्षा में यीशु ने बताया कि मैं आध्यात्मिक जीवन के लिए मानव जाति को अपने अंदर झांकना होगा। हम यह नहीं कहते कि यहाँ देखो या फिर वहाँ देखो, क्योंकि भगवान का राज्य तो तुम्हारे भीतर ही है। ध्यान द्वारा भगवान की आंतरिक खोज का वर्णन करते हुए रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख दार्शनिक संत ऑगस्तियन लिखते हैं कि कैसे उनके मन ने अनुभव के आधार पर स्वयं को विचारों से मुक्त किया और साथ ही परस्पर विरोधी भोग विलास चित्रों के जंजाल से बाहर आया। मध्ययुगीन यूरोप में ध्यान की विचारधारा सर्वत्र फैलने लगी थी। अनेक संतों तथा दार्शनिकों ने अलौकिक सत्य की अंदरूनी खोज के विषय में अपने विचारों को लेखनीबद्ध करना आरंभ कर दिया था। इमिटेशन ऑफ द क्राइस्ट नामक विख्यात पुस्तक में लेखक थॉमस ए कॉम्पिक्स हमें भौतिक जीवन के विषय में सचेत करते हैं और ध्यान के ध्येय का सार बताते हैं। तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? यह संसार तुम्हारा विश्राम स्थल नहीं है, तुम्हारा घर तो भगवान के धाम में है। इसलिए सदा याद रखो कि इस संसार की सभी वस्तुएं अस्थायी है, वे एक दिन नष्ट होने वाली है, परंतु सावधान रहो और इन्हें गले मत लगाओ, अन्यथा उनमें उलझकर तुम भी नष्ट हो जाओगे। अपने सब विचारों को उन भगवान के साथ रहने दो जो सबसे बड़े हैं। जब व्यक्ति को यह गहन आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है तो पूरी दुनिया को देखने का उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। एसीसी के संत फ्रांसिस के जीवन में यह हुआ था, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ध्यान और प्रार्थनाओं के प्रति समर्पित कर दिया था। संत बोनावेंचुरा अपनी पुस्तक लाइफ ऑफ द सेंट फ्रांसिस में लिखते हैं, समस्त सुंदर वस्तुओं में उन्हें भगवान के दर्शन किए।
वे भगवान परम निर्मल है और उन भगवान ने समस्त प्राणियों में जो अपना अंश छोड़ा है उनकी एक सीढ़ी बनाते हुए वे प्रेम से उन मूर्तिमान स्वरूप तक पहुँचे। दूसरे शब्द में, जब किसी मूल आध्यात्मिक चेतना जागृत हो जाती है तो वह सर्वत्र प्रत्येक वस्तु में भगवान को देख पाता है। उस समय वह आध्यात्मिक ज्ञान और आनंद के एक ऐसे जगत में प्रवेश करता है जो हमारे भौतिक दृष्टि की इंद्रिय, मानसिक तथा बौद्धिक क्षमता से कहीं परे है। इस विषय में अमेरिकी दार्शनिक विलियम जेम्स लिखते हैं, हमारी सामान्य जागृति चेतना, जिससे हम बुद्धि भी कहते हैं, वह एक विशेष प्रकार की चेतना है। यह चेतना अत्यंत सूक्ष्म है और हो सकता है कि हम उसकी उपस्थिति से अनजान अपना पूरा जीवन बिता दें, परंतु इसे जागरूक करने के लिए यदि हमें आवश्यक प्रेरणा मिल जाए तो हम 100% उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। परंतु वह आवश्यक प्रेरणा क्या है जिससे प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में आत्मा तथा भगवान के विषय में सुसुप्त ज्ञान जागृत हो जाता है? सारे सच्चे तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु, आचार्य तथा संत एक साथ सहमत होते हैं कि ऐसे अलौकिक अनुभव LSD, एक मादक पदार्थ अथवा अन्य मादक उत्तेजकों के माध्यम से जागृत नहीं हो सकता है। जब टिमोथी लेरी ने एक अनुयायी ने श्रील प्रभुपाद के आध्यात्मिक जीवन में LSD की आवश्यकता के विषय में पूछा था तो श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट कहा था कि आध्यात्मिक जीवन में के लिए मादक पदार्थ की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही उनमें आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने की शक्ति है। और यदि किसी को लगता है कि इनके सेवन से वह आध्यात्मिक प्रगति कर रहा है तो वह केवल मति विभ्रम है। भगवान का अनुभव इतना सस्ता नहीं है कि एक गोली लेने से उनका कुछ दुआ फूकने से वह प्राप्त हो सकता है। शीर्षक है ध्वनि और आत्म साक्षात्कार। वैदिक शास्त्र परामर्श देते हैं कि अपनी सुषुप्त आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए दिव्य ध्वनि अथवा मंत्रों का श्रवण एवं कीर्तन करना चाहिए। उदाहरण के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का ध्वनि में हमारी चेतना को बदलने की शक्ति है। अनादिकाल से इस तथ्य को स्वीकार किया गया है। अंग्रेज दार्शनिक पर सर फ्रांसिस बेकन लिखते हैं, श्रवणेन्द्रिय अन्य किसी भी इंद्रिय की अपेक्षा आत्मा पर आधारित अधिक गहरा प्रभाव डालती है। श्रवणेन्द्रिय अन्य किसी भी इंद्रिय के अपेक्षा आत्मा पर अधिक गहरा प्रभाव डालती है, परंतु हम भौतिक ध्वनि से आध्यात्मिक चेतना को जागरूक नहीं कर सकते, इसलिए हम आध्यात्मिक ध्वनि को ही सुनना होगा। इसलिए प्रत्येक धर्म में हमें भगवान के शब्दों पर ध्यान करने का उपदेश देता है। सेंट जॉन अपनी शिक्षा में लिखते हैं, सृष्टि के आरंभ में केवल शब्द था, वह शब्द भगवान के पास था और वह शब्द भगवान ही था। इसलिए दिव्य ध्वनि सांसारिक अथवा भौतिक ध्वनि से बिल्कुल भिन्न है। संत ऑगस्टीन अपनी पुस्तक कन्फेशन में इसका वर्णन करते हैं। एक बार ध्यान अवस्था से बाहर आने पर उन्होंने कहा कि उन्हें फिर से अपनी जीभ का कोलाहल सुनना और उसके प्रत्येक शब्द का एक आरंभ था और एक अंत। परंतु हे भगवान, आपके शब्द में ऐसा नहीं है, क्योंकि आप स्वयं कभी पुराने अथवा वृद्ध नहीं होते। आप एवं आपसे जुड़ी प्रत्येक वस्तु सदैव नवायमान रहती है। सेंट जॉन की शिक्षाओं में यीशु कहते हैं, जो शब्द मैं तुमसे बोल रहा हूँ वे अलौकिक है। भगवान के नामों में हमारे जीवन को परिवर्तित तथा पवित्र करने की अगाध शक्ति तो है, परंतु उनके साथ नामों का अपना विशेष महत्व भी है। इसलिए शास्त्रों में उन नामों का उच्च स्वर में कीर्तन तथा मंद स्वर में जप द्वारा गुणगान किया गया है। चूँकि भगवान पूरी तरह आध्यात्मिक और पूर्ण है, वैदिक शास्त्र में हमें बताते हैं कि भगवान ने अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति अपने नामों में भर दी है। भगवान और उनका नाम समान है। पद्म पुराण में लिखा है, भगवान के पवित्र नाम एवं स्वयं भगवान में कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार भगवान पूर्ण है, उसी प्रकार उनका नाम भी पूर्ण है। स्टाइक दार्शनिक
मैक्सिमस लिखते हैं, भगवान कल, आज और कल 3 कालों में सबसे शक्तिशाली पिता है और उन्हें एक भगवान को हम भिन्न भिन्न नामों में पूछते हैं। आधुनिक यहूदी धर्म मार्टिन ब्यूबर इस पर अपने सहमति देते हुए लिखते हैं, भगवान के सब नाम पावन है। और बाइबल में बार बार इससे मिलते जुलते कथन देखे जा सकते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है, भगवान का नाम एक विशाल इमारत के समान है, पुण्यवान लोग इसका आश्रय लेकर सुरक्षित रहते हैं। सैम्स की प्रार्थनाओं में राजा डेविड घोषणा करते हैं, मैं गीत गाकर भगवान के नामों का गुणगान करूँगा। इतना ही नहीं, सैम्स में भगवान के अनगिनत नामों का उल्लेख है। हे भगवान, आपके द्वारा बनाए गए सारे राष्ट्र आपस में समक्ष आकर आपकी आराधना करते हैं और आपके नामों का गुणगान करते हैं। अरे भगवान को धन्यवाद दो, उनके नामों का उच्चारण करो, उन्हें जो जो कार्य किए हैं सबको उनका वर्णन करो, उनके गीत गाओ, उनके स्तुति स्तोत्र गाओ, तुम सब उनकी अद्भुत लीलाओं की चर्चा करो, उनके पवित्र नाम का गुणगान करो, नाचो और तंबुरे बजाकर उनकी महिमा का गान करो, वीणा एवं अन्य वाद्य यंत्र बजाकर उनकी स्तुति गाओ, उच्च स्वर में करताल बजाकर उनकी जय जयकार करो। हिब्रू धर्म प्रचारक आई जहाँ भगवान का वर्णन करते हुए कहते हैं, वे शाश्वतता के निवास है और उनका नाम पावन है। उनके अनेक शताब्दी पश्चात यहूदी योगी इज़राइल बाल शेम टॉव 1699-1761 ने खासीवाद की स्थापना की। यह खासीवाद यहूदी धर्म का एक पुण्यवादी आंदोलन है और इसके अनुयायी भगवान का गुणगान करते हुए नाचते तथा कीर्तन करते हैं। प्रार्थना कैसी की जाए? अपने शिष्य को यह पद्धति सिखाते हुए ईसा मसीह भगवान के पवित्र नामों का गुणगान करते हैं। स्वर्ग में निवास करने वाले हे पिता, आपका नाम धन्य है। और रोमन लोगों को लिखे अपने पत्र एपिस्टल में संत पौल लिखते हैं, जो कोई भगवान का नाम लेगा केवल वही बचेगा। इतिहासकार यूसेबियस लिखते हैं कि आरंभिक गिरजाघरों में भगवान के गुण कीर्तन विषय पर सबका समान मत था। 6वीं शताब्दी में पोप ग्रेगरी द ग्रेट के द्वारा तथा बाद में मसीहा जैसे हैंडल की महान कलाकृति के द्वारा लोकप्रिय हुआ। हेलेलुजाह भगवान की जय हो, यह कीर्तन आज भी संपूर्ण विश्व में किया जाता है। गायन द्वारा भगवान के नाम एवं गुणों के कीर्तन के साथ साथ ईसाई गिरजाघरों में रोजरी माला पर भगवान के नामों के जप द्वारा ध्यान की पद्धति भी आरंभ हुई है और आज विश्व भर में लाखों कैथोलिक इसका पालन करते हैं। कट्टरपंथी ग्रीक गिरजाघर के एक संत जॉन क्रिसस्टम ने भगवान के नाम गान द्वारा प्रार्थना करने पर विशेष बल दिया है और कहा है कि इसका पालन अखंड होना चाहिए। ईसा मसीह के नाम वाली प्रार्थना, हे यीशु भगवान के पुत्र मुझ पर दया करो, को बार बार दोहराना पूर्वी गिरजाघरों के सदस्यों की प्रमुख साधना है। एक रूसी साधु अपनी पुस्तक द वे ऑफ द पिलग्रिम में इस प्रकार की ध्यान पद्धति का उल्लेख करते हैं। यीशु की ये अखंड प्रार्थना एक आंतरिक प्रार्थना है। इसमें होठों, चेतना तथा हृदय द्वारा यीशु के नाम को निर्बाध रूप से पुकारा जाता है। जो व्यक्ति को इस प्रकार की प्रार्थना से प्राप्त रस का आस्वादन करने लगते हैं, उन्हें अत्यंत गहन विश्वास मिलता है और उन्हें अपने जीवन में इस प्रार्थना की इतनी आवश्यकता का अनुभव होता है कि वे इसके बिना रह नहीं सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखने वाले अनेक लेखक ब्यौरा देते हैं कि किस प्रकार महाप्रभु ने भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार किया। वे
अक्सर करताल और मृदंग के साथ उच्च स्वर में कीर्तन किया करते थे। सामूहिक एवं सार्वजनिक संकीर्तन के अतिरिक्त महाप्रभु एकांत में हरे कृष्ण महामंत्र का जप भी किया करते थे। हरिनाम के प्रति अपनी विख्यात प्रार्थना शिक्षाष्टकम में महाप्रभु लिखते हैं, हरिनाम संकीर्तन की परम विजय हो। यह हमारे चित्त रूपी दर्पण को साफ करता है और भौतिक संसार की दग्ध अग्नि को शांत करता है। हरिनाम शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान समस्त जीवों को श्वेत कमल पुष्प रूपी सौभाग्य प्रदान करता है और यह समस्त विद्याओं का जीवन और प्राण है, उनका सार है। यह दिव्य आनंद के सागर की निरंतर वृद्धि करने वाला यह पवित्र जीव को परम शीतलता प्रदान करके पग पग पर पूर्ण अमृत का आस्वादन कराता है। अपने जीवन काल में श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि एक दिन आएगा जब हरिनाम संकीर्तन विश्व के प्रत्येक नगर तथा ग्राम में फैल जाएगा। आने वाले 4 शताब्दियों तक यह भविष्यवाणी एक रहस्यमय बनी रही और तब महाप्रभु की परंपरा में एक महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर आए। 1885 में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा, श्री चैतन्य महाप्रभु केवल भारत के कुछ लोगों का उद्धार करने के लिए नहीं आए थे। उनका प्रमुख उद्देश्य सनातन धर्म का प्रचार तथा संपूर्ण ब्रह्मांड के समस्त राष्ट्रों के एक एक जीव का उद्धार करना था। इसमें कोई शंका नहीं है कि उनका परम आदेश सच होकर रहेगा। शीघ्र ही संपूर्ण विश्व में हरिनाम के इस अतुलनीय मार्ग का प्रचार होगा और वह दिन अवश्य आएगा जब सौभाग्यशाली अंग्रेज, फ्रेंच, रूसी, जर्मन और अमेरिकी लोग हाथों में पताकाएं, मृदंग और करताल लेकर अपनी गलियों और सड़कों में हरिनाम संकीर्तन करेगी। और वह दिन कब आएगा? कुछ ही दशकों में श्री भक्ति विनोद ठाकुर की भविष्यवाणी सच हो गई। भारत के महान आचार्य और आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक राजदूत कृष्ण कृपामूर्ति श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद 1965 में न्यूयॉर्क ईस्ट विलेज पहुँचे, जो 60 के दशकों में हिप्पियों का गढ़ माना जाता था। श्रील प्रभुपाद श्री चैतन्य महाप्रभु से चली आ रही परंपरा में 10वें आचार्य थे और उन्होंने अपने आगमन की 1 वर्ष के भीतर ही अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना कर दी थी। शीघ्र ही हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि अमेरिका में, फिर इंग्लैंड में और फिर संपूर्ण विश्व में फैल गई। वैदिक शास्त्र भविष्यवाणी करते हैं कि यद्यपि कलयुग अत्यंत पतित युग है तथा दुर्गुणों का भंडार है, फिर भी हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन आज की युद्ध, कलह, ईर्ष्या एवं दंभ से भरी स्थिति में नाटकीय परिवर्तन ला सकता है। इन प्राचीन ग्रंथों में उस सुनहरे युग का उल्लेख आता है और जिसमें हरिनाम संकीर्तन के माध्यम से कलयुग की पीड़ाएं और समस्याएं क्षीण हो जाएगी और चारों दिशाओं में लोग आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से सुखी हो जाएंगे। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्षों का है, जिसमें से 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। इस प्रकार अभी भी 4,27,000 वर्ष शेष है। इन 4,27,000 वर्षों में से 10,000 वर्षों का एक सुनहरा युग है, जो 500 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन के साथ प्रारंभ हुआ है। यह स्वर्णमयी युग कलयुग के पतित जीवों को एक अवसर प्रदान करेगा कि वे श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन तथा हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार करके भौतिक जीवन के भयानक चुंगल से मुक्त हो जाएगा और इस जीवन के पश्चात भगवत धाम लौट जाएगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए इस हरिनाम जप की महिमा का 4था अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। 5वां अध्याय तुरंत ही थोड़े दिनों में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा यह काम आपको
अच्छा लगे तो फिर प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा।